जय हिंद मित्रों, मैं विवेक एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न विद विवेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं एक बार फिर से आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करते हुए एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। जो टॉपिक है हमारा बेसिक क्लास ऑफ इंग्लिश, जिसमें हम सीखने वाले हैं अल्फ़ाबेट। इंग्लिश ग्रामर की एकदम बेसिक क्लास है। तो आप अगर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर एवं कमेंट करिएगा। तो आइए आज हम सीखते हैं अंग्रेजी की बेसिक क्लास अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि अल्फ़ाबेट की क्या भूमिका है हमारे इंग्लिश ग्रामर में। तो आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे पूरा डिटेल्स लिख दिया हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं अल्फ़ाबेट होता है क्या। जो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट वर्ड है, शब्द है, इसका मतलब क्या होता है मित्रों। तो आइए हम आपको अल्फ़ाबेट जो शब्द है उसका अर्थ बताते हैं वो है क्या। तो यहाँ दिया है अल्फ़ाबेट इज अ सेट ऑफ लेटर्स दैट डिनोट्स अ स्पेशल साउंड। कहने का तात्पर्य है कि जो अल्फ़ाबेट आपका शब्द है, अल्फ़ाबेट को हिंदी में वर्णमाला या अक्षरमाला कहते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट जो है कि अक्षरों का एक क्या है, सेट है, समूह है। क्या है, समूह है। ये जो अल्फ़ाबेट अक्षरों का समूह है वह एक विशेष ध्वनि का बोध कराती है। अल्फ़ाबेट जो अक्षरों का समूह है वह एक विशेष ध्वनि का बोध कराती है। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कहने का मतलब है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, जिसे हम हिंदी में वर्णमाला कहते हैं, उसमें टोटल 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स यानी कि 26 लेटर्स यहाँ लिखा है, 26 अक्षर होते हैं मित्रों। 26 अक्षर होते हैं। साथ ही साथ वो 26 अक्षर कौन कौन से हैं, ए टू जेड, ए से लेकर जितने भी आपके अक्षर हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, वो 26 आपके क्या हैं, लेटर्स हैं। क्या हैं, लेटर्स हैं। फिर ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो 26 लेटर्स हैं, फिर द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर हैं, 26 लेटर हैं, इनको दो भागों में, कितने भागों में, दो भागों में, टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि इनको बांटा गया है। इन 26 अक्षरों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। और जिसमें पहला भाग है वावेल्स, इन्हें हम हिंदी में स्वर कहते हैं, और दूसरा भाग है कॉन्सोनेंट्स, इन्हें हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं। ये जो वावेल है, वावेल का मतलब होता है स्वर। वावेल शब्द की उत्पत्ति ओकफ, एक वर्ड होता है ओकफ, उससे हुई, जिसका अर्थ हिंदी में होता है कंठ। यानी कि जो वावेल्स होते हैं, इनकी जो ध्वनि निकलती है, इनकी जो साउंड निकलती है, हमारे कंठ से निकलती है। किससे निकलती है, कंठ से निकलती है। तो जो वावेल्स की जो संख्या है वो 5 है। कितने हैं, 5। कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये पांचों क्या है, वावेल्स हैं। अल्फ़ाबेट दो भागों में बटा, उसमें पहला क्या है, वावेल्स। वावेल्स की संख्या कितनी होती है, 5। कौन कौन सी, ए ई आई ओ यू। अब 26 में से 5 निकल गए तो बचे कितने, 21। रेस्ट 21 लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स, यानी कि शेष 21 अक्षर जो बच गए वो क्या हो गए, कॉन्सोनेंट्स हो गए, यानी कि व्यंजन होंगे। 26 में से 5 अक्षर जो आपके अल्फ़ाबेट के हैं वो वावेल्स हैं, और शेष जो 21 बच रहे हैं वो आपके कॉन्सोनेंट्स हैं। क्या है, कॉन्सोनेंट्स। अब हम बात कर लेते हैं एक बार वावेल्स की। तो आपने कहीं पे देखा होगा जो भी वर्ड्स होते हैं नाउन के, केवल नाउन के वर्ड्स की बात कर रहा हूँ। नाउन अभी हम आपको अगले क्लास में बताएंगे, पार्ट ऑफ स्पीच की क्लास में हम आपको नाउन से परिचित करा देंगे। ये जो आप कहीं कहीं देखे होंगे नाउन्स के पहले ए या एन का प्रयोग हुआ है। किसका, ए या एन का। तो इनको इंडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, अनिश्चित अग्रशब्द कहा जाता है, जो किसी
नाउन के पहले प्रयुक्त होते हैं। तो कैसे होते हैं? इन्हीं वावेल्स के उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन के अनुसार। इसके लिए हम एक दूसरी क्लास बनाएंगे जिसमें हम केवल आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं वर्ड की। हम अगले पायदान पे चलते हैं। बात करते हैं वर्ड यानी शब्द, इसको हिंदी में कहते हैं, वर्ड को हिंदी में शब्द कहते हैं। तो वर्ड क्या होते हैं, आइए हम बात कर लेते हैं। वर्ड क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस। कहने का मतलब होता है शब्दों का ऐसा समूह जिससे अर्थपूर्ण भाव का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। ठीक है। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। इज कॉल्ड वर्ड यानी कि अक्षरों का ऐसा समूह जो एक कंप्लीट सेंस यानी कि भावपूर्ण अर्थ दे, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। ऐसा नहीं कि वर्डों के समूह को हम रख लें, उसका कोई मीनिंग ना हो, तो उसको हम वर्ड नहीं कहेंगे। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं एक शब्द, वर्डों के समूह को ले लेते हैं, एक शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया टी ए। जैसे हम यहाँ पे एक शब्द लेते हैं, वर्डों के एक समूह को लेते हैं, अक्षरों के एक समूह को लेते हैं, तो क्या उसका एक कोई अर्थ मिलता है जो शब्द तैयार करते हैं? यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं TCA। TCA भी तो एक अक्षर का समूह है। TCA एक अक्षर का ये समूह है। क्या इसका कोई मीनिंग हमको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। मीनिंग नहीं मिल रहा है, तो यह शब्द नहीं है। अगर इसी को हम रीअरेंज करें, ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम रीअरेंज करें, फिर से व्यवस्थित करें थोड़ा आगे पीछे करके, हम देखते हैं यहाँ पे हम एक लेते हैं सी को पहले रखते हैं, उसके बाद ए को, फिर टी को। तो कैट, इसका कोई अर्थ है? बताइए, है इसका कोई अर्थ? है। कैट मीन्स क्या होता है आपका? बिल्ली होता है। क्या होता है? बिल्ली। ये आपका शब्द है, ये आपका शब्द है। ठीक है, इतना समझ में आया? शब्द अक्षरों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ हो, यानी कि जिसका कोई कंप्लीट सेंस हो, कंप्लीट अर्थ हो, पूरा भाव के साथ वो मुझे अर्थ दे रहा हो, उसे किसी स्पष्ट अर्थ की काबिलियत मालूम हो रही हो, तो उसको हम शब्द बोलेंगे। अगर अ ग्रुप ऑफ लेटर्स है, उसका कोई अर्थ नहीं है, वह मीनिंगफुल नहीं है, तो उसको हम शब्द नहीं बोलेंगे। इतना क्लियर हुआ? तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे। वर्ड के बाद हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव नाइदर सब्जेक्ट नॉर वर्ब इज कॉल्ड फ्रेज। फ्रेज को हिंदी में वाक्यांश कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मतलब शब्दों का ऐसा समूह जिसमें न तो सब्जेक्ट हो, न तो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, जिसमें न तो सब्जेक्ट हो और ना क्रिया यानी कि वर्ब, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जिसमें न तो सब्जेक्ट हो न तो वर्ब हो, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में इन द होम, घर में। अब इसमें देखिए ना तो सब्जेक्ट है ना तो वर्ब है, यानी कि यह हमको इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। ये जो फ्रेज होता है, फ्रेज गिव्स इनकम्प्लीट मीनिंग, या हमको अधूरा अर्थ देता है या कंप्लीट अर्थ नहीं देता है। समझ में आया? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अब फ्रेज के बाद जो अगला टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं। अब हम तीसरे पॉइंट पे पढ़ने वाले हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। कहने का तात्पर्य शब्दों का ऐसा समूह जो भावपूर्ण मीनिंगफुल अर्थ देता हो, उसको हम क्या कहते हैं? वाक्य यानी कि सेंटेंस कहते हैं। अब आगे एक पॉइंट और है, अ कंप्लीट सेंटेंस है बोथ, यानी कि जो कंप्लीट सेंटेंस होता है उसमें दोनों पाए जाते हैं। दोनों होते हैं कौन कौन? सब्जेक्ट एंड वर्ब। यानी कि जो कंप्लीट सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों पाए जाते हैं। और जो फ्रेज होता है यानी कि वाक्यांश यानी वाक्य का छोटा सा हिस्सा, अंश, उसमें ये दोनों नहीं पाए जाते। यानी कि जो सेंटेंस होता है कंप्लीट सेंटेंस, जिसका कोई अर्थ हो, जो कंप्लीट भावार्थ उत्पन्न कर रहा हो, जिसे कंप्लीट भाव, संपूर्ण भावार्थ मालूम हो रहे हों, उनमें दोनों पाए जाते हैं, जिसे हम वाक्य कहते हैं। उसमें कौन? सब्जेक्ट और वर्ब दोनों पाए जाते हैं। तो आइए हम जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में लिखते हैं, जैसे सी
gives me, she gives me a book। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सी। अगर आपको किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट पता करना हो तो क्रिया के साथ हु लगाइए। हु गिव्स मी अ बुक, मुझे एक किताब कौन देता है, सी। कौन देती है, सी, वह देती है। गिव्स मी अ बुक, मुझे किताब देती है। अब यहाँ पे गिव्स आपका क्या है, वर्ब है, सी आपका क्या है, सब्जेक्ट। इसमें क्या है, दोनों हो। बाकी जो बचा है इधर का, ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रेज। इधर का शेष बचा हुआ हिस्सा आपका क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा। और आगे अब हम बात करेंगे वीडियो के अगले पार्ट में टाइप्स ऑफ सेंटेंस की, पार्ट ऑफ सेंटेंस की। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साइड में लगे हुए बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए। चलिए हम फिर मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।